गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सबको हम टिश्यू के बारे में बताएंगे, टिश्यू से परिचित कराएंगे। टिश्यू की हिंदी होती है ऊतक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जान ले, टिश्यू का मतलब ऊतक। और ये जान लीजिए कि पहले लिविंग बॉडी जो होती है वो सेल से बना होता है और बहुत सारे सेल के जुड़ने से ऊतक बनता है या टिश्यू बनता है। तो कोई भी सेल, डिफरेंट टाइप की सेल अगर ग्रुप बना ले तो उसको हम टिश्यू नहीं बोलेंगे, उसको ऊतक नहीं बोला जाता है। सिमिलर टाइप की सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और होना चाहिए, उनकी साइज मतलब शेप सिमिलर होना चाहिए और वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्रोसीड करते हो, उनके द्वारा कोई एक वर्क किया जाता है, स्पेसिफिक वर्क किया जाता हो। जैसे अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मतलब यहाँ पर जो मसल्स होती हैं ये मेन मसल्स हैं। वैसे बॉडी में बहुत सारे मस्कुलर टिश्यू हैं, उनका काम, मस्कुलर टिश्यू का काम है बॉडी में मोमेंट पैदा करना। तो टिश्यू अगर एक गुड डिफिनेशन जानना चाहें तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। फिर से बोलता हूँ, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हिंदी मीडियम में इसको बोलेंगे कि कोशिकाओं का वह समूह है, कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी एक कार्य को पूरा करते हैं। जिनके द्वारा कोई एक कार्य होता है उसे हम ऊतक कहते हैं। आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में बोलेंगे, पौधों के बॉडी में किस टाइप के टिश्यू होते हैं वो बताएंगे। तो चार्ट आप देख लीजिए। प्लांट टिश्यू में मेनली दो टाइप टिश्यू होते हैं, दो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जिनकी सेल्स ऑलवेज कैन डिवाइड एंड कैन प्रोड्यूस न्यू सेल्स। इन टाइप की जो टिश्यूज होते हैं उनकी सेल्स ऑलवेज डिवीजन के कंडीशन में होती हैं और डिवाइड कर सकती हैं। मतलब यहाँ से न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो सकता है और न्यू सेल्स जो होते हैं न्यू ऑर्गन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम, ये तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ऑलवेज इनकी सेल जो होती है न्यू सेल को प्रोड्यूस करती हैं और वहां से नए ऑर्गन बनते हैं। एपिकल मेरिस्टेम मैं एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाता हूं। एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं, देखिए ये आप प्लांट जानते हैं कि ये प्लांट कौन सा प्लांट है? इसको बोलते हैं गन्ना, इसको बोलते हैं गन्ना बोलते हैं। हमारे इंडिया में बहुत होता है, इससे हम शुगर प्राप्त करते हैं और इसका जो रस होता है मीठा होता है, सब कुछ मालूम है आपको। तो इसका अगर हम इसके बारे में, टिश्यू के बारे में अगर समझाएं हम, तो यहाँ पर जहाँ से न्यू लीफ निकल रही है, यहाँ पर मीन्स यहाँ से न्यू लीफ निकल रही है, मीन्स इतने क्षेत्र में यहाँ जो टिश्यूज डिवाइड होकर के नई पत्ती को बना रहे हैं उसे हम कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। एपिकल मेरिस्टेम मीन्स जो एपेक्स पर पाए जाते हैं। ये देखिए न्यू लिप्स यहाँ से बन रही है, यहाँ तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है। देखिए ये न्यू लिप यहाँ बन रहा है ना, ये देखिए ये यहाँ, ये देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा था, न्यू लीफ बन रहे थे, न्यू स्टेम बनते हुए जा रहे थे, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लोकेशन जो होता है
इस तरह से जो प्लांट होते हैं जहाँ से न्यू लीव्स निकलती हैं वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मीन्स एपेक्स पर होना चाहिए, एंड पर। उसी प्रकार से रूट जो होते हैं, रूट के एंड पॉइंट पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये रूट को आगे बढ़ाते हैं या रूट की लेंथ को आगे बढ़ाएंगे और स्टेम के लेंथ को या ब्रांचेस के लेंथ को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं एपेक्स पर, प्लांट के एपेक्स में मिलता है और वो किसी ब्रांच को या स्टेम को हाइट को उसके ऊपर ले जाते हैं, बड़ा करते हैं। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एपिकल मेरिस्टेम। अब आता है लेटल। लेटल मेरिस्टेम जो होता है यहाँ अंदर होता है, एक लेयर ऐसे गोलाई में जैसे पाइप होती है, खोखली पाइप, उसी रूप में यहाँ भरा होता है और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा जो प्लांट होता है उसकी स्टेम जो होती है मोटा होता है। जैसे नीम का पेड़ देखोगे, आम का पेड़ देखोगे, पहले साल में किसी साल में इतना रहा होगा, फिर अगले साल थोड़ा और मोटा, फिर और मोटा, उसका स्टेम मोटा होता जाता है। तो जो उसका स्टेम की मोटाई है, स्टेम की जो डायमीटर है, वो मोटाई होने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? लेटरल मेरिस्टेम्स के द्वारा होता है। अब तीसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ये जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इंटरकैलरी के बीच बीच में होते हैं। ये इतना परमानेंट टिश्यू है। यहाँ पर अगर हम इसको काट करके जमीन में दबा देंगे तो नया प्लांट नहीं निकलेगा जब तक कि ये पोर्शन है, ये वाला, इसको नोड बोलते हैं। इस पोर्शन को हम नोड बोलते हैं, इस पोर्शन को नोड बोलते हैं। अब इस नोड के बीच के पोर्शन को हम इंटर नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम से इंटरकैलरी यहाँ, इंटरकैलरी यहाँ, इंटरकैलरी यहाँ, इंटरकैलरी यहाँ, इंटरकैलरी यहाँ। अब यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम था, अब यहाँ पर जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक ये निकल रहा है, यहाँ से है ना। अब इसमें हम दिखाएंगे ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ यही प्लांट अगर जब ये पोर्शन जो है स्टेम है गन्ने का, जमीन में अगर इसको हम, इस समय तो नहीं, इसमें ठंड है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अगर इसको हम मार्च फरवरी में इसको मिट्टी में दबा देंगे तो यही जो पोर्शन है यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यही बड इसको बोलते हैं। और यह बड जो है नए ब्रांच और नए प्लांट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ऑलवेज डिवीजन की कंडीशन में रहती हैं, में जो डिवाइड हो सकती हैं और न्यू सेल को प्रोड्यूस कर सकती है। बट यहाँ वाला जो रहता है वो डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू जो कभी डिवीजन के कंडीशन में नहीं आ सकते, इसलिए हम जब गन्ना बोएंगे ये पोर्शन के साथ साथ ये होना चाहिए, दो तीन नोड होना चाहिए, तभी वो नया प्लांट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि नया प्लांट बनने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जरूरी है। अब इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मेनली दो टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। आज केवल आपको सिंपल के बारे में बताएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो हम पहले आपको पैरेन्काइमा के बारे में बताते हैं। पैरेन्काइमा ये देखिए जाते हैं, इससे सब कोई परिचित है। इसमें जो मुलायम पार्ट है जो खाया जाता है वो पूरा पैरेन्काइमा ही है, पैरेन्काइमा। हाँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है पैरेन्काइमा की? इसकी सेल्स जो होती है सॉफ्ट होती है और उसमें सेल्स जो होती हैं थिन होती हैं, पतली होती हैं और सेलुलोज से बनी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। और सेंट्रल वैक्यूल उनमें होता है, मैच्योर होती जो उनमें सेंट्रल वैक्यूल होता है। डिवीजन की क्षमता इनमें नहीं होती है। बैगन को काटकर मिट्टी में लगाने पर बैगन का पेड़ नहीं आएगा क्योंकि इसमें परमानेंट टिश्यू है, इसमें डिवीजन की क्षमता नहीं है। और भी हम एग्जांपल देते हैं। अब देखिए, ये इसमें देखिए, इसमें भी जो है पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा टिश्यू इसमें भी है।
क्योंकि सॉफ्ट है। हार्ड जैसे इसमें सीड होगा, सीड के चारों तरफ हार्ड लेयर होता है, सीड कोट बोलते हैं। उसमें कुछ दूसरे टिश्यू हो सकते हैं, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, लेकिन ज़्यादा पोर्शन इसमें पैरेन्काइमा है, इसमें पैरेन्काइमा है, इसमें पैरेन्काइमा। अब देखिए यहाँ डंठल में, इस डंठल में हार्ड होता है, इसमें स्क्लेरेनकाइमा भी होता है, कोलिनकाइमा भी होता है। जैसे देखिए ये मोड़कर हमने छोड़ दिया, ये अपनी जगह पर चल गया, ये ड्यू टू कोलिनकाइमा, ड्यू टू कोलिनकाइमा। इसमें जो हार्ड है, हार्डनेस है, वो स्क्लेरेनकाइमा के कारण है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोलिनकाइमा के कारण होता है। और ये पोर्शन जो सॉफ्ट है, खाए जाते हैं, सब्जी का जो भी पार्ट हम लोग खाते हैं वो सब पैरेन्काइमा ही होता है, स्क्लेरेनकाइमा नहीं खा पाएंगे। और देखिए आलू ये है, आलू में देखिए पूरा का पूरा इसमें पैरेन्काइमा है, थोड़ा से कहीं कहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे यहाँ देखिए ये है, ये है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि अगर इसको मिट्टी में दबा दिया जाएगा तो न्यू प्लांट यहीं से निकलेगा, न्यू प्लांट यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही नए सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर नए सेल के प्रोडक्शन से के साथ फिर नया प्लांट निकलता है। तो यहाँ पर ये पोर्शन इसमें ज़्यादा पैरेन्काइमा हुआ। फिर उसके बाद आता है, जैसे इसमें देखिए, इसमें भी पैरेन्काइमा ज़्यादा है, कुछ पोर्शन में कोलिनकाइमा भी होगा, लेकिन ज़्यादा पूरा इसमें पैरेन्काइमा है, सॉफ्ट है, खाया जाता है। तो जो पार्ट हम लोग इसमें भी देखिए, इसमें पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलिनकाइमा ज़्यादा है, इसमें कोलिनकाइमा ज़्यादा होता है, और कोलिनकाइमा के कारण उसके अंदर जो फाइबर्स है रेसियो फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड आप ये भी देख लीजिए, आप ये देखिए, इसको जानते हो क्या चीज़ है? ये मटर, ये पोड इसको बोलते हैं, मटर की छीमी बोलते हैं इसको। ये देखिए, अब ये जो मटर है, अभी इसमें पैरेन्काइमा ज़्यादा है, अभी पैरेन्काइमा ज़्यादा है। जैसे ये वाला पोर्शन हम ये मोड़कर छोड़ दिया, इसमें कोलिनकाइमा ज़्यादा है। तो कोलिनकाइमा की पहचान यही है कि अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मोड़ने के बाद टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसमें कोलिनकाइमा ज़्यादा है। अब इसमें पैरेन्काइमा है, अभी और डेवलप होता तो थोड़ा सा कुछ लेयर स्क्लेरेनकाइमा बन जाता, तो इसका देखिए छिलका हार्ड हो जाता है। अब आता है तीसरा, हम अब स्पेशली आप सबको बताएंगे उसके बारे में, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा होता है, हार्ड लेयर होता है, हार्ड सेल्स से बना होता है। देखिए जैसे ये है, ये स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ 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 है। कैसे? अब उसकी पहचान बताते हैं हम। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं, उनकी सेल्स जो होती है, उस सेल वॉल जो होता है, ड्यू टू लिग्निन के कारण जो होता है, हार्ड हो जाता है। लिग्निन एक मटेरियल होता है, और उसकी सेल्स के चारों तरफ जब जमा हो जाता है तो सेल्स उसकी हार्ड हो जाती है, और हार्डनेस के कारण वो फिर डेड हो जाती हैं, क्योंकि वाटर अंदर नहीं जा पाएगा, और जो वाटर और मटेरियल फूड सेल को नहीं मिल पाएगा, तो धीरे धीरे वो डेड हो जाती हैं। जैसे देखिए चैली है, प्लांट से लगा होता है, लेकिन फिर भी तो डेड होता है, फिर भी लगा होता है। ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना होता है। ये सब जितने भी प्लांट में हार्ड लेयर होता है, वो सब स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बने होते हैं। अब उसके बाद आता है, जैसे लकड़ी जिससे हम लोग डेस्क बेंच बनाते हैं, वो सब स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स बना टिश्यू होता है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम में जो होती है सेल्स से ज़्यादातर सब ये स्क्लेरेनकाइमा होती हैं, हार्ड होती हैं। तो फ्लोएम में जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। एंड इस तरह से टिश्यू इसके होते हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके आगे बढ़ाइएगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा।